KN लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे चरण का मतदान कल होना है। आज KN लाइव 24 टीम पहुंची है जनपद कन्नौज की विधानसभा तिरवा में, और हम आज ऐसी शख्सियत से बात आपको कराएंगे जो कि पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत चपुन्ना के प्रधान दिलीप त्रिपाठी, जो अपनी ही ग्राम में नहीं आसपास क्षेत्रों में भी एक अलग पहचान रखते हैं। दिलीप त्रिपाठी जी, आज हम बात करेंगे राजनीति मुद्दे को लेकर, आखिरकार इस विधानसभा में किसका वर्चस्व और किसकी, जैसा कि आपको मालूम हो, कहा जा रहा है कि छिबरामऊ और तिरवा और सदर की सीट पर घमासान मचा हुआ है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनपद की 2 सीटों पर कब्जा किया था, वहीं समाजवादी पार्टी की 1 सीट बराबर काबिज रही थी सदर की। इस समय हम मौजूद हैं तिरवा विधानसभा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिलीप त्रिपाठी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं राजनीति मुद्दों को लेकर, क्या हवा चल रही है चुनावी, इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे दिलीप त्रिपाठी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप एक ग्राम पंचायत के अलावा अपनी ग्राम के कई क्षेत्रों में अलग पहचान बनाते हैं, इसका क्या राज है? इसका राज कुछ नहीं है, बताएं आपको। सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता के बीच में जो रहेगा, जो जनता के सुख दुख को समझेगा, उसकी पहचान अपने आप बन जाती है। हम यहाँ अपनी ग्राम पंचायत चपुन्ना में 95 से लगातार रेगुलर प्रधान हम लोग हैं। उसके अलावा हम जो भी अपने यहाँ राजनीति करते हैं, कोई जात भेद की मैंने राजनीति नहीं की। मैं जो भी राजनीति करता हूँ हर जात की सुनता हूँ, हर जात के यहाँ जाता हूँ, सुख दुख में जाता हूँ। अभी हमारी बड़ी बहू नेहा त्रिपाठी वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य भी है। वर्तमान में महिला मोर्चा की बीजेपी जिला अध्यक्ष भी है। जी, उनसे बातचीत में पता चला था कि आपने राजनीति में उनका काफी सहयोग किया, जो जानकारी उनके पास है। आपको भी बताया कि महत्वपूर्ण है, हमारे ससुर जी उन्होंने राजनीति कई ऐसी जानकारियां दी जिससे हम आगे आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी जो बहू है उसने उसकी मेहनत, उसका दिमाग मतलब इतना ठीक है जो जनता की सेवा करने लायक है, और जनता उसे प्यार भी बहुत करती है। और उसने उस समय जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में घर घर जाके किसी का भी घर हो, किसी जात का घर हो, सभी को जोड़ा, सभी से अपना वोट मांगा, और इतना वोट मिला कि इतनी हम उम्मीद भी नहीं कभी कर रहे थे। त्रिपाठी जी, सबसे पहले हम सवाल शुरू करें, एक बात और जानना चाहेंगे। जैसा कि हमें पता चला है, यहाँ जब हमने आपके ग्राम पंचायत का भ्रमण किया, जानकारी जुटाई आपके बारे में, तो लोगों ने आपका नेचर, स्वभाव बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधान जी, अगर गरीब महिलाओं की, लड़कियों की किसी की शादी होती है तो उनकी तरफ से सहयोग दिया जाता है। आपका एक गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में भी जो है लड़कियों की शादी में काफी सहायता दी जाती है। ऐसा क्या है, क्या जानकारी सही है या गलत? अब जानकारी आपको मिली है, पब्लिक ने दी है तो वो सही है, लेकिन हमारा ये है, अगर हमारा ये गेस्ट हाउस है, हमारी यहाँ 2-3 शादी ऐसी हुई हैं जिनमें मैंने अपना ही पूरा खर्च उठाया है। उनके पास पैसा नहीं था। एक SC समाज थी, एक BC समाज थी, एक सामान्य समाज थी, जो 3 हमारे पास आए। तो उन्होंने कहा हमारे पास हम गेस्ट हाउस नहीं, हम टेंट हमारा आप करा दीजिए। हमने नहीं, तुम्हारी लड़की की शादी नहीं, वो हमारी लड़की की शादी है, हमारे गेस्ट हाउस आप शादी करिए, खर्चा उसका मैं उठाऊंगा। तो उन लड़कियों का भाग्य जो हमने गेस्ट हाउस बनवा लिया है यहाँ पर। कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि लगातार आप जो है ग्राम प्रधान बनते चले हैं। ग्राम प्रधान वो जनता जाने क्या कारण रहा, लेकिन जनता के लिए हम बने हैं, और जनता हमें इतना प्यार कर रही है, और जनता हमारे लिए बनी है। अगर रात के 12 बजे भी जरूरत पड़ती जनता को, वो हो किसी वर्ग का, तो हमारा का भी सहयोग रहता है कि रात 12 बजे हम लोग उसकी बात सुनते हैं और सुनेंगे हमेशा। चलिए, अब सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि जानकारी मिली कि आप काफी दबदबा रखते हैं राजनीति में। राजनीति में जो दबदबा है, कहाँ जाएगा ये दबदबा, किस पार्टी में जाएगा ये दबदबा? दबदबा राजनीति में रखने का मतलब ये नहीं है कि हम जबरदस्ती दबदबा रखते हो। दबदबा हमारा ये है कि हमारी हर जात की जनता मेरे साथ है, और हर जात की जनता आज की स्थिति में 85% बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। वो उसका कारण है जी, यही एक पार्टी ऐसी है जिसमें एक गरीब और एक अमीर की इज्जत मैंने पहली दफे देखा कि एक मानी गई है। गरीब पे कोई आंख उठाने वाला नहीं है, भले ही वो भाजपा का हो,
लेकिन क्या वजह है बीजेपी से, जैसे कि आपका समर्थन जो बीजेपी की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या वजह है केवल विधानसभा तिरवा के ही आप जो है समर्थन में जुटे हुए हैं? कैलाश राजपूत के संग में कई मर्तबा आप देखे गए हैं, क्या कारण है कि तीनों सीटों के लिए आप जो है समर्थन नहीं करते दिखता? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मतलब है हमारी विधानसभा तिरवा है और विधायक जी भी हमारे यहाँ सुख दुख में लोगों को आते जाते हैं। कभी भी अगर विधायक जी से कह दिया, हम लोगों को फोन किया तो उन्हें तत्काल फोन करते हैं गरीब आदमी के लिए, या जो भी समस्या है उसको निपटारा होता है। और हम तो सभी तीनों विधानसभा को सपोर्ट कर रहे हैं बराबर। प्रधान जी, एक चीज और निकल के सामने आई, दूसरे दलों का कहना है कि जो कैलाश राजपूत विधानसभा क्षेत्र में वो कुछ दबंग टाइप के विधायक है, क्या उनकी क्या सच्चाई है? दबंग वो ही कहते हैं, हमारा विधायक दबंग है, लेकिन वो उन्हीं के लिए दबंग है जो गुंडे हैं। गुंडे दबते नहीं थे इसलिए गुंडे उनको दबंग बताते हैं। आपने देखा होगा जब से सरकार हमारी बनी है, हमारे यहाँ लड़कियां जब निकलती हैं स्कूल जाने के लिए, कोई सीटी बजा रहा ना टुंटिंगबाजी कर रहा, 5 साल पता नहीं वो सीटी कहाँ चली गई। लेकिन लोगों का कहना है कि विकास नहीं देखने को मिल रहा है। विकास कहीं पर जो है रोड भी खुदी पड़ी है, कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, तो विकास के मामले में कहा? विकास तो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा जिन्होंने विकास किया नहीं। आप बताइए, पानी टंकियां बन रही हैं, सर्वे हो रहा है, हैंडपंप लग रहे हैं। हमारी गांव सभा में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें हैंडपंप ना हो, एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें शौचालय ना हो, एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें राशन न जाता हो। हमारे यहाँ अगर कोई विकलांग है, कोई बीमार हो गया, हमारे यहाँ माननीय वो गुड्डू अग्नोत्री जी हैं, कोटदार हैं, जाके राशन देते हैं, घर में पहुंचाते हैं। कोई समस्या आती है उनका राशन रखा रहता है, सूचना देते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विरोध करना है जिनको, तो उनको विरोध करना है। लेकिन जनता आज की स्थिति में, जनता सुरक्षा के मामले में इतनी मजबूत है, इतनी आप समझिए, कोई भी जनता भूखों नहीं मर रही है हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। एक जनता घर में राशन मिल रहा है सभी को, उसके बाद शौचालय मिले हैं, उसके बाद गैस कनेक्शन मिला है, वो अलग की बात थोड़ी। हमारे यहाँ गायों की समस्या आई है, गायों की समस्या आई, वो भी धीमे धीमे खत्म हो रही है। गायों की समस्या मैं बोल भी रखा है, एडीएम भी लगे हैं, बीडीओ भी लगे हैं, थाना अध्यक्ष भी लगे हैं। उसके अलावा गौशाला हमारे यहाँ खुले हैं। बताएं, गौशाला हमारे क्षेत्र पंचायत में करीब वो कह रहा, जिला पंचायत वार्ड में 3 गौशाला है। अभी दबंगों ने क्या किया, जाके वहां रात में जाके उसका गेट ताला तोड़ दिया, खोल दिया, इसलिए लोग परेशान हो। गुंडे थे यादव समाज के, उनका तो यही काम है। आप बताइए, एक जात में कोई पार्टी बनती है? आप केवल यादव समाज के अलावा दूसरा समाज उनको वोट ही नहीं देना चाहता, केवल यादवों गुंडों को वजह दे। जब सरकार यादवों की रही, सौरग में प्रताड़ित किए गए मोमडन लोग और उनसे वोट लेते रहे। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ सौरग में। प्रधान जी, किसानों को लेकर क्या नीति है? अब ये बताया, आप जैसे सपा वाले आपत्ति लगाते हैं कि ये किसान विरोधी पार्टी है, वो किस मुद्दे कह रहे हैं? यहाँ एक रौसा गांव है, यहाँ एक बगल में गांव है, पूरी किसानों की जमीन, माननीय जब मुख्यमंत्री थे उस समय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो आप समझे वो जमीन पूरी परिवहन पर थी। वहां किसान जिनके पास 40 बीघा जमीन थी, 4 बीघा जमीन रह गई। घोर किसान अगर विरोधी है, इस क्षेत्र में घुस नहीं पाए, वो जैसे हकरन क्षेत्र घुस नहीं पाए। वो यहाँ की सारी जमीन ही उन्होंने अलॉटमेंट कर दी किसानों की, और उनको आज दिन तक कोई पैसा नहीं मिला। अब ये बताए, किसान विरोधी हमें, किसान विरोधी वो है, किसान विरोधी ही सपा है। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब जो है किसानों की भारतीय जनता पार्टी में सुनी नहीं जाती। हर किसान की भारतीय जनता पार्टी सुनी जाती है। किसान के लिए क्या नहीं किया जा रहा, बता? हर किसान की, एक किसान की जो भी समस्या आ रही है उसके तत्काल निजात दिलाई जा रही है और सुना जा रहा है। अब कहने को एक महत्वपूर्ण सवाल निकल कर सामने आ रहा है, जैसा कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि ब्राह्मण भी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण को भी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी में ज्यादातर ब्राह्मण जुड़ने का काम कर रहा है। क्या है इसकी वजह? पहले तो हमारी पार्टी जो बीजेपी है वो हर जात की पार्टी है। एक चीज, अगर जो व्यक्ति कह रहे हैं, हमारे समाज के 1-2 व्यक्ति कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट अपील कर रहे हैं साइकिल दें, पहली बात तो वो ब्राह्मण ही विरोधी है। हमारे यहाँ एक कांड हुआ था जब मुख्यमंत्री जी थे अखिलेश जी, नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी। कहाँ गए थे आप? जिसकी एक ही पार्टी और एक ही समाज के आदमियों ने ही उसे मारा, उसकी गर्दन काट ली, तब वो ब्राह्मण कहाँ गए? इनको शर्मानी चाहिए अगर ब्राह्मण ये बात करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ दलित की 9 लड़कियां आज दिन तक नहीं मिली, क्या उनकी इज्जत नहीं थी? वो दलित, बीसी, एससी, ये क्या है? इससे कोई मतलब है? किसी की भी लड़की वो हमारी लड़की है, वो आज दिन तक गायब नहीं, पहले वो लड़कियां तलाई है इसकी
भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो मुस्लिम समाज भी भारी समर्थन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटा हुआ है। यही वजह है दिलीप त्रिपाठी हर समाज को साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए इनका कहीं ना कहीं इस विधानसभा में असर जरूर देखने को मिलेगा। KN Live 24 के लिए